अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। ग़ालिबन माह रमज़ान में मुफ्ती इंतज़ार साहब से एक सवाल किया गया कि नारा रिसालत उसका क्या जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने इसकी वज़ाहत थोड़ी पेश की, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों होना चाहिए, या रसूलुल्लाह क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह कहने में कोई समझेगा, ईसाई समझेगा मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम ले रहा है, कोई समझेगा मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ले रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लामा हयात साहब ने और मुफ्ती बशीर अहमद चिश्ती साहब ने, उन्होंने जवाब दिया मुफ्ती इंतज़ार साहब को, और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के अंदर अगर कोई नारा लगाया जाएगा या रसूलुल्लाह, तो वो मुसलमान ये समझेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक, ज़ात मुबारक का जिक्र किया जा रहा है। ये बात उनकी दुरुस्त है और मैं भी उसको उनकी इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मुसलमानों रहकर और या रसूलुल्लाह कहेगा तो उससे वही मतलब निकाला जाए कि नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, ज़ात मुबारक का जिक्र हो रहा है। दूसरा, अल्लामा हयात साहब ने उसका जवाब दिया और मुफ्ती साहब ने जवाब दिया। तो मैं उन दोनों को जवाब को मिलाकर कुछ बातें अर्ज़ करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ उनसे सवाल भी करूँगा, दरमियान में सवाल भी आएंगे और बाद में सवाल भी होंगे, और इसी तरह इंशाअल्लाह वो सिलसिला चलता रहेगा जितनी अपनी इस्ताअत के मुताबिक। तो मेरी गुजारिश ये है कि मुफ्ती बशीर अहमद साहब चिश्ती ने कहा कि नारे रिसालत लगाना या रसूलुल्लाह कहना ये सहाबे कराम की सुन्नत मुबारक है। ठीक है, हम इससे इत्तेफाक करते हैं कि या रसूलुल्लाह कहना सहाबे कराम का अमल है, क्योंकि जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी मुबारक में ज़िंदा थे और सहाबे कराम में मौजूद थे, तो सहाबे कराम मुखातिब करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह कहकर मुखातिब करते थे। ये बात दुरुस्त है उनकी। और अगर उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर या रसूलुल्लाह कहा जाए सहाबा की सुन्नत है, तो मेरा ये सवाल है कि हम गुजारिश कर रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से आपको खुश होना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम मुबारक आ रहा है। तो मेरा गुजारिश है कि आपको या से प्यार है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से प्यार है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा जाए तो इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या कमज़ोरी है, क्या बात इसमें नामुनासिब है। तो ये मेहरबानी करके थोड़ा सा वज़ाहत फरमा दें। दूसरा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मौजूद थे तो सहाबे कराम उनके सामने आते, सहाबे कराम मुखातिब करते। सहाबे कराम जब घर चले जाते या किसी और जगह चले जाते तो सहाबे कराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या रसूलुल्लाह कहकर मुखातिब नहीं फरमाते थे, जबकि घर में होते, किसी और जगह होते तो या रसूलुल्लाह मुखातिब नहीं करते थे। और ये सहाबा कराम का अकीदा है। आपका जो अकीदा है, आप इधर बैठकर भी या रसूलुल्लाह कहते हैं, हर जगह बैठकर या रसूलुल्लाह कहते हैं, और अक्सर औक़ात ये भी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना वस्मा क़ालना, कि ऐ अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर नज़र करो, वस्मा क़ालना हमारी पुकार को सुनो। तो ये अकीदा सहाबा कराम का नहीं था। सहाबा कराम ने कभी भी इस तरह नहीं फरमाया कि उन्ज़ुर हालना वस्मा क़ालना, ये कभी नहीं फरमाया। ये आपका अपना अकीदा है, सहाबा कराम का अकीदा नहीं है। और इसी तरह हमारा भी ये अकीदा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ायबाना पुकार हम नहीं करते,
और सहाबा कराम भी नहीं करते थे। अगर सहाबा कराम पुकार करते तो कई सहाबा कराम की आपस में लड़ाई झगड़े हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, यानी उनके आपस में इख्तिलाफ़ हुए और इख्तिलाफ़ बढ़ भी गए। तो उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि या रसूलल्लाह उन्जुर हालना वस्मा कालना, और हमें मशवरा भी दो, जिस तरह आपके बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमने मुराकबा किया है, वो घूंघट बनाकर कहते हैं हमने मुराकबा किया है, मुराकबे में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये मशवरा दिया है काम के लिए। तो क्या सहाबा कराम से बड़े हैं आपके बुज़ुर्ग? इस सहाबा कराम मुराकबा नहीं कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो उन्होंने मुराकबा तो नहीं किया, आका अलैहिस्सलाम से मशवरा भी नहीं किया, आका अलैहिस्सलाम उनको मिले भी नहीं। तो ये नज़रिया जो है आपका है, सहाबा कराम का नहीं है, गायबाना पुकार का। दूसरा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मना फरमाया है कि नबी अलैहिस्सलाम को नाम मुबारक से न पुकारा जाए, यानी आका अलैहिस्सलाम को या रसूलल्लाह कहकर, या नबी अल्लाह कहकर, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, यानी इस तरह कहकर अल्लाह ताला ने भी पुकारा है। और आम मोमिनीन को भी हुक्म दिया कि आप अलैहिस्सलाम को नाम मुबारक से नहीं पुकारना। ये नाम मुबारक से पुकारना ये आका अलैहिस्सलाम की तौहीन है। तो मेरा गुजारिश ये है कि आपकी मसाजिद में, आपके जलसे जुलूसों में, आपके मदारिस में लिखा होता है या अल्लाह और या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप पुकार करते हैं या मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये पुकार जो है अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि आपके अलैहिस्सलाम को नाम मुबारक से नहीं पुकारना, और ये आका अलैहिस्सलाम की बेअदबी भी है। क्या आप लोग इस पर गौर करते हैं कि क्या आप बेअदबी तो नहीं कर रहे, कहीं आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी तो नहीं कर रहे? और जिस तरह ताला ने फरमाया कि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, कि नबी अलैहिस्सलाम के आवाज़ से, नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ से किसी आवाज़ ऊँची नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। तो आप नाम मुबारक को भी लिखते हैं, या मोहम्मद कहते हैं, और आपके जलसे जुलूसों में जब नारे रिसालत लगता है तो ऊंची आवाज़ होती है, आपके खुतबा में ऊंची आवाज़ से बोलते हैं, और आप नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक को हाज़िर और नाज़िर भी कहते हैं, जैसा कि मुफ्ती बशीर अहमद चिश्ती साहब ने शाहिद का माना फरमाया है, शाहिद का माना हाज़िर और नाज़िर। तो आप आका अलैहिस्सलाम को हाज़िर और नाज़िर भी मानते हैं और ऊंची आवाज़ से बोलते भी हैं। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ये भी है कुरान पाक में, इस आयत को भी जानते हैं आप। तो इसके बावजूद आप या मोहम्मद भी कहते हैं, और नारे रिसालत पर या रसूलल्लाह, और ऊँची आवाज़ में नारों का जवाब और खुतबा की ऊँची आवाज़। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ से ऊँची नहीं हो रही? क्या आपके अमाल तो ज़ाया नहीं हो रहे हैं? क्या आप कहीं गुस्ताखी तो नहीं कर रहे? ये भी आपके लिए सोचने का एक मुकाम है। और शायद का मैंने आपने गवाह किया है, तो मेरी ये गुजारिश है, हाज़िर नाज़िर किया है, मेरी ये गुजारिश है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा, कि ये उम्मत जो है दरमियानी उम्मत है, वस्ती उम्मत है, और ये उम्मत शाहिद है, ये पूरी उम्मत शाहिद है। तो यहाँ क्या माना फरमाएंगे? क्या पूरी उम्मत को हाज़िर नाज़िर कहेंगे? या कुरान पाक में और मुकाम पर भी है कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत पर एक गवाह ले आना है, तो वो गवाह वो भी क्या हाज़िर नाज़िर होगा हर उम्मत का। तो इसलिए फिर आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, और नमाज में अय्युहन नबिय्यो फरमाया है। तो क्या इस पर ज़ोर दिया कि अय्युहन नबिय्यो को तब्दील कर दें? मुफ्ती साहब ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अय्युहन नबिय्यो को तब्दील कर दें। मेरी ये गुजारिश है कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, अय्युहन नबी, यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए हैं और हम मिनवान उनको तस्लीम करते हैं, क्योंकि हमारा यकीदा है कि हम कुरान पाक में, हदीस मुबारक में न कमी कर सकते हैं, न ज़्यादती कर सकते हैं।
ना हम उन अल्फाज को तब्दील कर सकते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने उतारा हम वैसे ही पढ़ते हैं। और अय्युहा नबी जो अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम हमें सिखलाई है, हम उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह आका अलैहि हमें सिखलाई है। बाकी नज़रिया सहाबा कराम का ये नहीं था कि आका अलैहि हाजिर नाजिर हैं, और ना ही हमारा अकीदा ये है। तो हम इस नीयत से पढ़ते हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाया और हदीस में नबी अलैहि ने तरीका सिखाया, हम इस नीयत से पढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आप कहते हैं कि या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, या इसी तरह के जो या रसूलल्लाह वगैरह जितने भी आप अलकाबात इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये हर्फ निदा है, तो इससे में ना हाजिर बनता है, हाजिर नाजिर बनता है। तो मेरा ये सवाल है, कुरान पाक में जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहन नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, या अय्युहल इंसान, या अहलल किताब, या अय्युहन नमलो, या अय्युहल काफिरून, तो यहाँ अल्लाह ताला ने मुखातिब फरमाया है उम्मत को, मुसलमानों को, काफिरों को, तो क्या ये भी हाजिर नाज़िर का माना करेंगे आप? इन सारे या का माना आप हाजिर नाज़िर करेंगे? तो ये भी आपसे गुजारिश है कि आप इसका भी जवाब दें। तो ये भी हाजिर नाज़िर अगर करेंगे तो फिर इसके बाद जो है इंशाल्लाह आपको बात करेंगे। दूसरी, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक मोमिनों के ज़्यादा करीब है, और करीब के लिए हम या रसूलल्लाह कह सकते हैं और कहते हैं। तो मुफ्ती साहब ने तर्जमा किया, तो कंजुल ईमान में अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब ने जो तर्जमा किया है वो ये है कि ये नबी मुसलमानों का इनकी जान से ज़्यादा मालिक है। तो यहाँ उन्होंने कंजुल ईमान वाले अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब ने तो तर्जमा किया है, तो वो मालिक का तर्जमा किया है कि उनकी जान के ज़्यादा मालिक हैं, यानी दीन दुनिया के तमाम उमूर में नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म उन पर नाफिज और नबी की इताअत वाजिब है, ये उन्होंने माना किया है। तो ये भी आपको उलमाए किराम हैं, बल्कि आपकी बुनियाद हैं आपके मसलक की। तो मुफ्ती साहब ने यहाँ माना करीब किए। फिर मुफ्ती साहब ने फरमाया कि या रसूलल्लाह कहना सहाबा किराम की सुन्नत है, और उन्होंने एक हदीस पेश की मुस्लिम शरीफ की 7522 नंबर पेश की। तो उसमें उन्होंने कुछ इबारत पढ़ी और पूरी इबारत तर्जमा नहीं किया। इबारत पढ़ी फसाइद। मुफ्ती साहब ने मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7522 पेश की, फसाइद रिजाल व निसाउ फ़ौक़ल बुयूत व तफ़रक़ल गिलमान वल ख़दम फ़ित तुरुक़ युनादूना या मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ मुफ्ती साहब ने तर्जमा सिर्फ किया युनादूना का, यानी इसका तर्जमा किया भी उन्होंने पुकारा। तो मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि तर्जमा अगर पूरा करते, बल्कि मैं इस हदीस का थोड़ा सा पस मंज़र रखना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम हिजरत वाले दिन जब मदीना शरीफ पहुँचे तो वहाँ इंतज़ार में थे लोग, और लोग कह रहे थे कि दिल में उनकी ख्वाहिश थी कि आका अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ़ लाएँ, ये उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बनी नज्जार के पास उतरूँगा, क्योंकि वो लोग अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल के लोगों में से हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको इज़्ज़त दी। तो उस वक्त जो है औरतें और मर्द ये मकान की छतों पर थे, और लड़के आज़ाद और ग़ुलाम ये आपस में जो है चल फिर रहे थे। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक को मुखातिब किया, या मोहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आका अलैहिस्सलाम उनके यहाँ तशरीफ़ लाए, तो ये उस वक्त की खिताब है उनका, उस वक्त आप अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमाया, यानी आप जब उनमें तशरीफ़ लाए, मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए, अगर उनको ये पता होता कि या मोहम्मद कहना अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, तो ये कभी या मोहम्मद भी ना कहते। तो ये उनको पता नहीं था, और आका अलैहिस्सलाम पहली मरतबा यहाँ तशरीफ़ लाए, और उनकी औरतें और मर्द उनको देखने के लिए, आका अलैहिस्सलाम ज़ियारत करने के लिए वो छतों पर तशरीफ़ फरमा दे।
तो वो आका अलैहिस्सलाम को देखने के लिए वहाँ आए, तो आका अलैहिस्सलाम को उस वक्त उन्होंने इस तरह पुकारा। तो या मोहम्मद, अगर उनको पता होता कि आका अलैहिस्सलाम को ऐसा पुकारना आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, तौहीन है, तो वो कभी इस तरह ना करते। तो मुफ्ती साहब ने यही मायना किया और कहा, अब वो लोग शौक़ रखते थे आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात का, आपकी ज़ियारत का, तो इस तरह आप वो इकट्ठे होकर आपको देखने के लिए तशरीफ़ लाए थे। दूसरा, मुफ्ती साहब ने यह कहा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जो हज़रत बकर सिद्दीक़ दौर में जिसने दावा नबूवत किया था, तो उनके साथ हज़रत बकर सिद्दीक़ की जंग हुई, और जंग हुई उस वक्त जो है मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से भी नारे तकबीर लग रहा था, और इस तरफ भी नारे तकबीर लग रहे थे मुजाहिदीन की तरफ से भी। तो ये मुफ्ती साहब के अल्फाज हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें से फ़र्क वाज़ह नहीं हो रहा था। तो बकर सिद्दीक़ तानो के काफ़िले में से नारे रिसालत या रसूल अल्लाह पुकारा गया, तो फिर उनको वाज़ह हुआ कि ये मुजाहिदीन है और ये मुसलमान कज़्ज़ाब के लोग हैं। तो मुफ्ती साहब ने किसी किताब का हवाला नहीं दिया कि किस हदीस में ये बात मौजूद है। बात तो कर मुफ्ती साहब ने, लेकिन हवाला इसका बिल्कुल नहीं दिया। तो मेरी गुजारिश है मुफ्ती साहब से कि वो हवाला भी इनायत फरमाएँ, और ये जो मैंने अपनी गुजारिशात फरमाई हैं, गुजारिशात की हैं, तो इसके मुतालिक भी हमारा भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर नाज़िर नहीं मानते, और आप हाज़िर नाज़िर भी मानते हैं, और या मोहम्मद भी आपके मसाजिद में, मदारिस में, जुलूसों जलसों में लिखा होता है। तो आप भी कुछ गौर करें कि क्या आप भी कुरान के मुताबिक चल रहे हैं या कुरान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम से पुकार कर, और आप हाज़िर नाज़िर मान कर भी ऊँची आवाज़ से आका अलैहिस्सलाम के लिए या रसूलल्लाह का नारा भी लगाते हैं, तकरीरें भी करते हैं। अल्लाह ताला हम सब कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।